वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान कुरैशी है और आज आप मौजूद हैं दी फाइनेंशियल फ्रीडम एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज आपकी फॉरेक्स बेसिक ट्रेनिंग का पहला दिन है और ये हमारी ट्रेनिंग जो है ये मंडे से लेके फ्राइडे तक चलेगी। इस ट्रेनिंग के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताता चलूँ और फिर मैं आप लोगों को अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा, इस इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बताऊंगा ताकि आप लोगों को मालूम हो कि इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है। सबसे पहली चीज ये कि आज से लेके फ्राइडे तक मेरा और आपका साथ रहेगा और इस दौरान मैं आपको फॉरेक्स की वो तमाम तर बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो कि एक आम इंसान के लिए सीखना बेहद जरूरी है और उनको सीखे बगैर आप इसमें काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मंडे से लेके थर्सडे तक जुमरात वाले दिन तक मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा और जुमरात को ही आपका फॉलो भी मैं करूंगा और फ्राइडे वाले दिन हम इंशाल्लाह मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड करेंगे। लाइव ट्रेड से मेरी मुराद ये है कि मैं आपको फ्राइडे वाले दिन मार्केट में अपने साथ ट्रेड करवा के प्रॉफिट बनवाऊंगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता चलूं। मुझे इस मार्केट में काम करते हुए आज तकरीबन 5.5 साल का अरसा होने जा रहा है। मैंने ये काम शुरू किया था 2020 में। 2017 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी और 2021 में मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि 2020 से 2021 मैं इस इंडस्ट्री से इतना कुछ जरूर बना चुका था कि मैं अपनी जॉब को स्किप कर सकता था। और 2022 से लेके आज तक मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बेसिकली आपको जिंदगी की वो तमाम तर चीजें दे सकती है जो कि आप जॉब में हासिल नहीं कर सकते। नो डाउट जॉब आपका घर चलाती है, आपका किचन चला रही है, आपके बिल्स पूरे कर रही है, बट जो एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपको ट्रेडिंग ही देती है। आपको टाइम फ्रीडम भी ट्रेडिंग ही देती है। तो आज की क्लास को आपने, अगर आप मुझे बताएं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड पहले नॉलेज है। सिंपली आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट में मुझे बता सकते हैं कितने लोग हैं ऐसे। ओके, तकरीबन 2 लोग हैं। चलें, आप में से जितने भी नए लोग हैं ना, याद रखिएगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसके लोग मार्केट में बेतहाशा चार्जेस लेते हैं सिखाने के लिए। ठीक है, बट आपको यहाँ पे फ्री सिखाई जा रही है। अगर किसी को ये सवाल है कि फ्री क्यों सिखाई जा रही है तो ये भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। आवाज़ आपको सही नहीं आ रही तो वो आपके पास इंटरनेट का इशू होगा। देखो, मार्केट के अंदर ना जब हमने स्टार्ट लिया था 2020 के अंदर, तो इस मार्केट में नो डाउट स्कैम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको चीजें सिखाते नहीं हैं। अब हमसे जो गलतियां हुई ना वो एक आम इंसान ना करे, इसीलिए हम आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो फ्री में सिखा रहे हैं ताकि जो पैसे आपने सीखने के ऊपर लगाने हैं ना वही पैसे आप लगाएं ट्रेडिंग में और उससे आप अपना घर चलाएं। सीधी सी जो बात है। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको आज बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है और आज की डेट में इसका वॉल्यूम कितना चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये मार्केट चलती कैसे है। और इस मार्केट के अंदर एक रूल यूज होता है जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का रूल। ये रूल इंसान की अपनी जिंदगी में भी यूज होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा फायदे और नुकसानात फॉरेक्स ट्रेडिंग के। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप सेशन के एंड पे कर सकते हैं। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप सेशन के एंड पे ये सारे के सारे सवाल करें। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल होती है तो आपने मुझे चैट में बता देना है कि जी स्क्रीन आपकी विजिबल है। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो चैट में मुझे बता दें कि स्क्रीन विजिबल है। चलिए, आज मैं आपको वेलकम करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक ट्रेनिंग है आपकी और इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की हिस्ट्री क्या है और आज की डेट में वॉल्यूम कितना है इसका। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एक रूल यूज होता है जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं।
और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को बताने से पहले, अगर आप में से बहुत सारे लोगों में से आपने सुना भी होगा कि आज से कई अरसे पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम यह है कि मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, मुझे चावल चाहिए तो मैं दाल आपको दे दूंगा, आपसे चावल ले लूंगा। या मेरे पास कोई चांदी है और वो मैंने आपके साथ एक्सचेंज करनी है, तो किसी और मेटल में मैं उसको एक्सचेंज कर लूँ। जी, ये सारे टॉपिक आज के हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी मार्ज वजूद में आई। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का रुपया है, अमेरिका के अंदर डॉलर यूज होता है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूरो यूज होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1857 के अंदर, और सबसे पहले गोल्ड की ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। ये इसकी हिस्ट्री है। और उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग का वजूद आया, जिसको आम जबान में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। मतलब दो मुल्कों की जो एक्सचेंज है, ठीक है, दो मुल्कों के जो बैंक्स हैं, उनके दरमियान जो करेंसी का तबादला हो रहा है उसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग बोला गया, और सादा सी जबान में इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया। तो 1857 में जब ये स्टार्ट हुई ना, तो गोल्ड की ट्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद आज की डेट में अगर मैं इसकी बात करूं, टुडेज वॉल्यूम जो है, आज सिंगल डे के अंदर एक दिन में सिर्फ 6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड होता है। 6 ट्रिलियन डॉलर का जो वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। अब आप अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान में ना, एक आम इंसान को, मैं बिल्कुल ले मैन की बात कर रहा हूं, उसको रोजाना का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए ही चाहिए होता है डेली, अपना खर्चा चलाने के लिए। घर का खर्चा आप कह लो कि डेली उसको 3,000, 4,000, 5,000 चाहिए ही चाहिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि उसमें 6 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। उसमें अगर आप काम सीख लेते हो तो रोजाना का 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बात सारी आती है सीखने के ऊपर कि अगर आप सीख के इस काम को करो। पाकिस्तान में याद रखिएगा कि ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आपने बेशतर चीज दफा ये चीज सुनी होगी कि बहुत सारे लोग जी नाकाम हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। उसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि पाकिस्तानी लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, सीखते नहीं है। जबकि आप आज यहाँ पे जो टाइम निकाल के आए हैं सीखने के लिए ना, यकीन जाने ये आपकी कमिटमेंट ही है जो आपको कामयाब करवाएगी। सो सीख के जब आप काम करेंगे तो आपके लिए इतनी अमाउंट रोजाना की कमाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री। इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अच्छा, आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इसको स्टडी कर सकें। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ फॉरेक्स मार्केट का। मैं बना लूँ तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो हमारी जो फॉरेक्स की मार्केट है ना, ये बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होते हैं, हेज फंड इन्वॉल्व होते हैं। हेज फंड बेसिकली ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसे इदारे होते हैं जो कि अरबों खरबों रुपए मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अरबों खरबों डॉलर भी आप उसको कह सकते हो कि वो मैनेज कर रहे होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर मतलब उस कंट्री की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और तमाम की तमाम जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं उस कंट्री के स्पेक्यूलेटर्स को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एनजीओ फर्म है, ठीक है, या और भी फर्म है जो बस नीम सरकारी भी आप इसको कह सकते हो। तमाम की तमाम जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, बैंक्स मिलके, सेंट्रल बैंक्स मिलके, हेज फंड मिलके, कॉरपोरेट सेक्टर मिलके, स्पेक्यूलेटर मिलके, ये सारे के सारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, वहां से प्रॉफिट बनाते हैं, और वो प्रॉफिट फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी आपने सोचा कि आप बैंक में जाते हैं, आपने 1 लाख रुपया रखवाया बैंक के अंदर,
उस 1 लाख रुपए के पीछे आपको बैंक जो महाना रिटर्न बना के दे रहा है, वो कहाँ से बना के देता है? वो बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और लाजमी नहीं है कि वो सारी अमाउंट फॉरेक्स में लगाए, वो स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, ठीक है, वो इंडाइसेस के अंदर भी लगाते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये है कि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होते हैं, हेज फंड इन्वॉल्व होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है और स्पेक्यूलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप मल्टीपल चीजों को ट्रेड कर सकते हो, और ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल चीजों को ट्रेड करने पे। मल्टीपल चीजें जैसे कि अगर हम सिर्फ फॉरेक्स की बात करें, तो फॉरेक्स के अंदर जस्ट आपके करेंसीज आ जाती हैं। इसी के साथ फिर आपकी जो कमोडिटीज हैं, ठीक है, कमोडिटीज जैसे कि उनकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपके पास आता है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ठीक है। ये आपकी कमोडिटीज हैं, मेजर कमोडिटीज हैं कि जिनके अंदर आप ट्रेड कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंडाइसेस आ जाती हैं। इंडाइसेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपके पास US 30 है, ठीक है, US 500 है, ठीक है, या US 100 भी आप इसको कह सकते हो। मतलब कि जो अमेरिका की टॉप 30 या टॉप 100 कंपनी है, उनके जो स्टॉक हैं आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको क्रिप्टो की स्पेस के अंदर भी ट्रेड करने का मौका मिलता है, ठीक है। अब आप दी फाइनेंशियल फ्रीडम एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो ना, तो यहाँ पे आपको इन तमाम चीजों के अंदर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। इसका फायदा ये होता है अल्टीमेटली कि आज के दिन में अगर फॉर एग्जांपल आपको करेंसी में ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप कमोडिटी के अंदर मतलब गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, ऑयल में कर सकते हो। या अगर आपको एक करेंसी के अंदर ट्रेड ही मिल रही, तो आप दूसरी में कर सकते हो, तीसरी में कर सकते हो, चौथी में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक दफा चीजें रिपीट कर देता हूं कि अभी तक हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, इसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल। और उसी के साथ फिर हमने अभी पढ़ा है कि आप किन किन चीजों के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां तक आप में से किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लें, तब तक मैं स्पेस देता हूं जो नए लोग रह गए वो ऐड हो जाएं। सिर्फ 2 मिनट की स्पेस देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी का कोई भी सवाल है तो आप चैट में कर सकते हैं उसको। क्लियर है, चलें जी, गुड हो गया। आगे मैं आपको एक रूल पढ़ाने जा रहा हूं अभी, जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का रूल, ठीक है। और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर हेल्प, जी एहसन बताएं क्या हेल्प चाहिए। हम लोग इंटरनेट को देख रहे हैं बस। मैं आपकी बात समझा नहीं, ये जो जिनकी आईडी है OnePlus, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताएं, क्वेश्चन करें मुझसे, फिर मैं आगे मूव करूंगा। इसके साथ नेट इश्यूज हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रदर, पाकिस्तान का यही तो इशू है यार, पाकिस्तान में ना इंटरनेट के बहुत मसाइल हैं। हेलो सर। जी जी भाई। हेलो। जी जी। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी। सर ये चीज़ की समझ नहीं आ रही है, ये तकरीबन आपने ये सर्कल करके समझाया नहीं। इन चीज़ों की समझ नहीं आई है। इन चीज़ों की समझ प्लीज़, ये समझ नहीं आई है इनकी, इन सारी चीज़ों की। ओके, पहली चीज तो ये कि स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो मुझे मजबूरन कोई निकालना, बात नहीं यार। ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपको ना ठीक है सर। अगेन चीजें समझा देता हूँ। एक चीज को ना आपने अंडरस्टैंड ठीक करना है है। कि मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी कि फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या होता है, ठीक है। मैं एक दफा अगेन रीशेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। ठीक। इसको समझिएगा, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट का ये ना मैंने स्ट्रक्चर बताया कि मार्केट किस बेस के ऊपर चल रही होती है,
ठीक है। अब मार्केट के चलने की जो अच्छा। बेस है ना वो ये है कि मार्केट में तमाम के तमाम जो बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर काफी सारे बैंक हैं, फिर पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक है, इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के जो बैंक हैं और सेंट्रल बैंक हैं और हेज फंड हैं। हेज फंड ऐसे इदारे होते हैं कि जो बहुत बड़ी मालियत के असासे मैनेज कर रहे होते हैं। उनमें करोड़ करोड़ तो बहुत छोटी बात हो जाती है, उनमें अरब और खरब की बात होती है। फिर इसी तरीके से तमाम कॉरपोरेट सेक्टर, मतलब जितनी बड़ी कंपनियां हैं उस मुल्क के अंदर, तमाम स्पेक्यूलेटर जो मीडियम कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी मिलके ना ये ट्रेड कर रही होती हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। क्या चीज ट्रेड कर रही होंगी? बहुत सारी कंपनियां वहां पे गोल्ड पे ट्रेड करेंगी, बहुत सारी जो है वो यूरो पे ट्रेड करेंगी, बहुत सारी डॉलर पे ट्रेड करेंगी, बहुत सारी ब्रिटिश पाउंड पे ट्रेड करेंगी। अब ये जब सारे के सारे वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं तब जाके इस मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, आज के दिन का, सिंगल दिन का, वो $6 ट्रिलियन बनता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है कि ये मार्केट किस बेस के ऊपर चल रही होती है। ठीक है। मतलब एक सिंगल इदारा नहीं चला रहा है इसको दुनिया में सब ही चला रहे हैं। और ये इस टाइम के ऊपर क्या है कि ये वो नहीं है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज है मतलब इसको एक आम लेमैन भी इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। चलें जी, अभी हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के रूल की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी लोग अभी इंटर हो रहे हैं ना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के आगे, सॉरी, ट्रेनिंग के अंदर, जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं ट्रेनिंग में, आप जिस किसी के भी रेफरेंस से आए हैं आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लीजिएगा कि मैंने क्या चीजें पहले पढ़ाई हैं, ताकि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो। क्योंकि देखो बेसिक चीजें ना, आप एक घर बनाने जा रहे हो और अगर आपने उसकी बुनियाद अच्छी नहीं डाली, उसके एरे सही नहीं बनाए, एरो के अंदर मटेरियल सही नहीं लगाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो घर गिर जाएगा, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। सो इट इज बेटर कि आपने वो सारी चीजें जो है ना दोबारा से देख लेनी है। तो अभी मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं जो कि डाइवर्सिफिकेशन का रूल है। अच्छा, ये रूल लाजमी नहीं है कि ये इधर ही हो, ये आम जिंदगी में भी चलता है। सर काइंडली एक ग्रुप भी बना दें जिस पे हम सब अपनी प्रैक्टिस शेयर कर सकें एंड अपना यूट्यूब चैनल भी बता दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे भाई नवीद भाई मौजूद हैं, ठीक है। और आप जिस किसी के भी रेफरेंस से हैं तो ये नवीद भाई आपका ग्रुप बना देंगे और ये यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। जहाँ पे ये वीडियो मौजूद होगी तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सो मैं बात कर रहा था डाइवर्सिफिकेशन की, कि ये रूल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन जानो, अगर आप ये रूल मिस कर गए ना, आपने कभी इसको ट्रेडिंग में ना लगाया, मैं आपको एक शर्तिया लिख के कहता हूं आप नुकसान करोगे। डाइवर्सिफिकेशन का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जस्ट $100 है, कितने जी, सिर्फ और सिर्फ $100, जो कि आज की डेट में पाकिस्तानी अराउंड 30,000 रुपए के करीब करीब बनता है। अब $100 के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि वो आए मार्केट में और उन्होंने ट्रेड जो है ना वो पूरे के पूरे $100 की लगाना शुरू कर दी, पूरे $100 की। जबकि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप कोई भी रिवायती कारोबार भी जब करने जाते हो ना तो एक एक ही दफा में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई जाती। करना क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कि आपने अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपने अपना 30% जो फंड है ना, ठीक है, ये लगा लेना है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, और 70% जो आपका फंड है, ठीक है, ये आपने एज अ सेविंग रखना है अपने पास। ये जो 30% का फंड है, $30 आपके पास बनेंगे, एक्चुअल में आप ट्रेड इससे कर रहे होगे। और जब आप इससे कर रहे होगे ट्रेड, तो सिंगल ट्रेड पे आपके $3 से $5 ही इस्तेमाल में आ रहे होंगे मैक्सिमम, और आप उसको इस्तेमाल करके आप अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का रूल ये कहता है कि आपने सारे पैसे इकट्ठे नहीं लगा देने, आपने वेट करना है, ठीक है, और आपने अपना पोर्टफोलियो ऐसे स्प्लिट कर लेना है। अब मैं बात करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की, उसके बाद लास्ट 5 मिनट्स में आपको टाइम दूंगा कि आप अपने सवाल जवाब कर सकें। सो प्रोज, सबसे पहली चीज, मार्केट ये इजी एक्सेसिबल मार्केट है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। देखो पाकिस्तान में अगर आप किसी भी जगह जाते हो ना, जब, ठीक है, आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाने जाओ तो
बैंक वाले भी आपका दिमाग खराब कर देते हैं कि कभी ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। यहां पर एक 11-12 साल का बच्चा भी है ना, अगर उसको भी अगर मैं बता दूं कि बेटा ये आपने सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करना है, ये अकाउंट उस पर ऐसे बनाना है, तो वो भी कर ले। ये इतनी इजी एक्सेसिबल है। दूसरा, यहाँ पे लेवरेज आपको हमेशा मिलती है, जिसके जरिए आप अपने थोड़े से फंड के साथ ज्यादा ट्रेड लगा सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं कॉन्स की बात करूं कि यहाँ पर आपके पास जो कॉन्स हैं, सबसे पहला आपका ये है कि मार्केट इंतहाई वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल से मुराद ये होती है कि मार्केट पल में माशा पल में तोला। ठीक है। अभी 1 घंटे में मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो अगले 1 घंटे में नीचे भी आ सकती है, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स की जंग होती है रिटेलर्स के साथ। बिग प्लेयर्स कौन, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये बड़े प्लेयर्स हैं। बड़े प्लेयर से मुराद ये, इनके पास ना इन्वेस्टमेंट बड़ी है। और हमारे पास कितनी है? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपया भी हुआ ना, ठीक है, पाकिस्तानी, तो फिर भी हम छोटे रिटेलर के अंदर ही शामिल होते हैं। हम बड़े प्लेयर्स में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। अब यहां पर क्या है कि बिग प्लेयर्स की स्मॉल रिटेलर्स के साथ जंग है। तो आपने कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं चलना, आपने हमेशा उनके साथ चलना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे की ट्रेड नहीं ले लेनी, मार्केट के साथ साथ रहना है ताकि आप प्रॉफिट बना सकें। और तीसरा नुकसान जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि यार इस पे आपने काबू पाना है, ठीक है, हमेशा आपके इमोशंस जो है ना वो चेक में रहते हैं। कैसे? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इंसान लालची, लालच आ जाएगी। अगर आपके पास $100 है, मतलब 30,000 रुपए, आपको प्रॉफिट हो रहा है $4,000 का, आप कहोगे नहीं यार, अभी प्रॉफिट ना जरा 5,000 हो जाए तो फिर मैं मार्केट से प्रॉफिट बुक करूंगा। हो सकता है वो चार का चार ही ना बचे, 1,000 बच जाए। तो फिर आप कहोगे यार ये क्या हुआ। और अगर आपने ट्रेड ले ली और आपको लॉस हो रहा है, तो फिर आपको खा जाएगा, डर आपको मार देगा कि यार मुझे तो लॉस हो रहा है, ये मैं खुद ही कट कर दूं। हो सकता है आप खुद ही वो लॉस कट करो और मार्केट दोबारा आपके फेवर में चली जाए। आप फिर अपने आप को कोसोगे कि यार मैंने ये लॉस कट क्यों किया था। सो इन चीजों के ऊपर ना काबू पाना है, और जब आप इन चीजों के ऊपर काबू पा लोगे, ये इंशाल्लाह जुमरात को जब मैं आपका फॉलो अप करूंगा और जुम्मे को जब मैं आपको लाइव ट्रेड करवाऊंगा, तो तब इंशाल्लाह आपकी ये तमाम इमोशंस जो है ना ये कंट्रोल में भी आ चुके होंगे। ठीक है। देखो मेरा मानना क्या है कि अगर एक इंसान के पास 30,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, और वो रोजाना का 2,000, 3,000, 4,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये मोर देन इनफ है। ये मार्केट क्या है कि ये मार्केट 24/7 एक्टिव होती है, बट 5 दिन ये चलती है, सोमवार से लेकर जुम्मे तक। तो 22 दिन मार्केट एक्टिव होती है। 22 में से मैं कहता हूं अगर आप 20 दिन भी प्रॉफिट बनाओ ना, और रोजाना का अगर आप बना रहे हो 3,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो 60,000 रुपये। मुझे बता दो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो आप घर बैठे हो या दुकान पे बैठे हुए हो और आप मोबाइल फोन से 60,000 रुपये महीने का कमा लेते हो। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये अभी आगे चल के आप खुद देखोगे कि ये चीजें हो रही हैं, पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है जी। सो ये था आपका आज का पहला लेक्चर। अभी आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप वो सवाल कर सकते हैं, हमारे पास जस्ट अभी 5 मिनट रिमेनिंग है। मैं आप सब लोगों को ऑप्शन भी दे रहा हूं कि आप अपना माइक अनम्यूट करें, लेकिन वन बाय वन आपने बात करनी है, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। सर एक चीज की समझ नहीं आई है कि वाली का आपने बोला था ना, पूरे स्ट्रक्चर बोले हैं, सारी चीजें बोले हैं, बैंक में हम सारी इकट्ठी इन्वेस्टमेंट बैंक की ज्यादा होती है, हमारी कम होती है। जी ये भाई। चीज की समझ आई है आगे, उससे आगे आपने एक रूल समझाया उसकी समझ नहीं आई है। डाइवर्सिफिकेशन की। जी जी बिल्कुल, उसकी समझ नहीं आई है थोड़ी अच्छा सी, मैं प्लीज बता देता हूँ, एक कोई मिनट बात नहीं। उसको। देखो मेरा समझाने का क्या मकसद है, आपके पास ना जेब में पड़ा हुआ है 100 रुपये। अब समझिएगा, तो आप ना अगर ठीक है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो पूरा 100 रुपये मत लगाओ। क्योंकि अगर आपकी पहली ट्रेड ही आपके मुखालिफ चली गई है तो आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट ही चली गई। तो 100 रुपए में से 30 रुपए साइड पे निकाल दो और 70 रुपए पीछे रख दो। अब वो जो 30 रुपए है ना आपके पास,
उसमें से 30 रुपए में से सबसे पहले ट्रेड करो सिर्फ 5 रुपए की। अगर आपने 5 रुपए की ट्रेड की और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 2 से 3 रुपए का, तो आप देखोगे 5 रुपए लगा हुआ है एक्चुअल में आपका, और प्रॉफिट हो रहा है 2 या 3 रुपए का, तो ऑलमोस्ट आपका 50 से 60% का प्रॉफिट है ये। तो आप अपना प्रॉफिट लो और मार्केट से आउट हो जाओ। अगर खुदा न खास्ता सर जी हमने ट्रेड लगाई है, अभी ट्रेड लगाई है बाई की, जी जी फौरन सेल में चली जाती है, रेड कैंडल में चली जाती है, सेल में हमारे लॉस हो जाता है। जी तो जी। उसके दौरान अगर मिसाल के तौर में हमारे यहाँ $100 पड़ा हुआ है, $100 का अकाउंट है, उसमें से हम ट्रेड लगाते हैं, तो 100 का 100 लॉस हो जाता है। वो किस तरह ट्रेड हाफ में कट कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते? फिर इसका डाउट क्लियर ये कर दें प्लीज। इंशाल्लाह जुमरात वाले दिन मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक्स। हाँ, ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे मेरे एक भाई ने सवाल किया है कि सर अभी तक लोगों को फॉरेक्स ट्रेड का है इसका नहीं पता चला। ये ठीक मेरे है। भाई का मुझे नाम नहीं पता क्या है, लेकिन देखो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई कि एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। कि ठीक। आप इसको मैं और सादा आसान तरीन एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। आप मार्केट में कभी जाते हो ना, तो आपके खानदान में से कोई बंदा बाहर से आया होता है, दुबई सऊदीया से या कहीं और से। वो कहता है जी मुझे दरहम चेंज करवाने हैं, मुझे रियाल चेंज करवाने हैं, मुझे डॉलर चेंज करवाने हैं। आप उसको लेके चले जाते हो बाजार में एक एक्सचेंजर के पास। एक्सचेंजर क्या कर रहा होता है कि वो जो बाय और सेल मतलब कीमतें खरीद और कीमतें बेचने के ऊपर जो वो दरमियान का डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस से वो पैसे कमा रहा है। ठीक है। सो ये जो काम वो फिजिकली बैठ के कर रहे हैं, यही काम जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हो तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, जब करेंसीज के अंदर आप ट्रेड कर रहे होते हो। बट यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि आप गोल्ड में भी ट्रेड करो, आप सिल्वर में भी ट्रेड करो, आप क्रिप्टोज में भी कर सकते हो, ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, करेंसीज में तो कर ही सकते हो आप। मैं फिलहाल ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे भी कोई क्वेश्चन याद नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी आप सब लोगों का ना पहला दिन है। इनशाला कल में, परसों में और तरसों में आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। तब जाके मैं फ्राइडे वाले दिन आपको लाइव ट्रेड करवाऊंगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। देखो मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फील्ड है ना, यकीन जानो ये फील्ड एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कभी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका हुआ कि आप लोगों की हमारे साथ मुलाकात हुई, तो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे एक आम बंदे की जिंदगी जो है वो बदलती है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। आपकी वो तमाम ख्वाहिशात, वो आरजुएं जो आप लेके ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने आए हैं, अल्लाह उन सबको पूरा करे। अल्लाह आप सब लोगों को ये स्किल दे आमीन। कि आप इस स्किल के जरिए अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर सके, अपने घर वालों की लाइफ को चेंज कर सकें। इस टाइम पाकिस्तान में हर इंसान के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये स्किल सीखें और डॉलर में अर्निंग करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे 10 बजे की क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।